हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लीला कोमल को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है और वो उसे आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे ओ बहू, सुबह हो गई है, अब कब उठेगी? चल जल्दी से तैयार हो जा। लीला के कई बार पुकारने पर भी कोमल की ओर से कोई जवाब नहीं आता। लीला थोड़ी परेशान होकर उसे उठाने के लिए कंबल खींच लेती है, लेकिन उसके बाद वो चौंकते हुए बोलती है, हाय राम, बिस्तर में नहीं है ये तो। कहाँ चली गई सुबह सुबह? कहीं वापस अपनी माँ के पास तो नहीं गई? लीला डरते हुए पूरे घर में कोमल कोमल पुकारते हुए चिल्लाने लगती है। तभी उसके सामने हीरो आता है और वो उसे इस हालत में देखकर बोलता है, अरे क्या हो गया माँ, सुबह सुबह कुकड़ू को क्यों कर रही हो? देखना बेटा, कोमल घर में कहीं नजर नहीं आ रही है। तूने देखा है क्या? क्या ऐसे कैसे गायब हो गई वो रातों रात? कहाँ चली गई? अब किधर ढूंढेंगे उसे हम? तो उसके घर वालों को फोन लगा जरा। मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा। आखिर नई नवेली दुल्हन रातों रात कहाँ गायब हो सकती है? अभी करता हूँ मैं कॉल, आप रुको 1 मिनट। कोमल कॉलेज से अपनी दोस्त रेखा के साथ वापस लौट रही थी। आपस में गप्पे मारते हुए कोमल को कुछ याद आता है और वो रेखा को बताते हुए बोलती है, रेखा, तेरा सिलेक्शन हो गया क्या स्पोर्ट्स टीम में? नहीं यार, बस अभी तैयारी कर रही हूँ कि खत्री सर कब मेरा नाम अपने टीम लिस्ट पे सेलेक्ट करेंगे। मेरा तो आज ही सिंगिंग कॉन्टेस्ट हुआ था, ऑडिशन में सिलेक्ट कर लिया और आगे मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गाने का मौका मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस कोमल। बस एक बार मैं स्टेट लेवल पार कर लूं, उसके बाद तो इंटरनेशनल लेवल की तैयारी शुरू करूंगी। मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। भगवान तेरी मेहनत को जरूर सफल करेंगे, बस तू ऐसे ही अपनी पूरी कोशिश करना। आपस में बातें करते करते कोमल अपने घर पहुंच जाती है, जहां उसकी माँ सरला उसे देखते ही बोलती है, आ गई घूम घाम कर। घर का सारा काम पड़ा हुआ है, जल्दी से शुरू हो जा। और हाँ, रात का खाना भी तुझे ही बनाना है। लेकिन माँ, मुझे अपने गाने का रियाज करना है, आप मेरी थोड़ी मदद कर दो ना। मैं घर का सारा काम करूँ और तू गाना गाए? नौकर समझ रखा है क्या? माँ सच में मेरा रियाज करना बहुत जरूरी है, कल मेरा सेकंड ऑडिशन है। मुझे मत सिखा ये सब बहाने हैं काम ना करने के। पर माँ, परवर कुछ नहीं, मुझे तुझसे काम निकलवाना आता है। मेरे पास और भी तरीके हैं, कुछ आजमाऊं तुझ पर? सरला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कोमल रोते हुए अपने आप से बोलती है, क्या किस्मत है मेरी, अगर मेरी माँ आज जिंदा होती तो मेरी मदद जरूर करती, लेकिन मेरी किस्मत में माँ का सुख कहाँ। बस मुझे डर लगता है कि मेरे सारे सपने कहीं बिखर ना जाएं। कोमल दुखी मन से सारा काम कर रही होती है। तभी उसके पास रेखा आती है और उसे काम करते हुए देख उससे बोलती है, अरे तू सिंगिंग का रियाज नहीं कर रही? मैं तेरा गाना सुनने के लिए आई थी, लेकिन ये क्या? यार क्या बताऊं, मेरा काम ही नहीं खत्म हो पा रहा है। आंटी नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? उन्हें बोल देती। तुझे तो पता है ना, वो मेरी मदद कभी नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी बेटी कभी माना ही नहीं। बुढ़ी घुसट, पाप लेकर मरेगी, नर्क में भी चैन नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा मत बोल, जैसे भी हैं, है तो मेरी माँ ही। अब मेरी किस्मत में यही लिखा है। ओह हेलो मैडम, ये मेलोड्रामा बंद कर और कान खोलकर मेरी बात सुन। तू फटाफट ये काम निपटा कर मेरे घर आ जा और जितना हो सके मेरे घर में प्रैक्टिस कर ले गाने की। टाइम की किल्लत है यार। मैं भी साथ में तेरा हाथ बटा देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। वो दोनों जल्दी जल्दी घर के कामों को निपटाकर रेखा के घर जाकर गाना शुरू करती है, जिसकी आवाज सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद शाम होने पर वो अपने घर वापस आती है, जहाँ सरला उसका इंतजार कर रही होती है। कोमल उसे देखकर थोड़ा डर जाती है। सरला उसे देखकर गुस्से में बोलती है, कहाँ गई थी तू? टाइम का कुछ लिहाज है या नहीं? खाना कौन बनाएगा, तेरा बाप? आप पापा को ऐसे मत कहिए, मैं करती हूँ सारे काम। बड़ी आई काम करने वाली। इतना बोलकर कोमल खाना बनाकर सभी को खाना देती है, लेकिन आखिर में उसके लिए खाना नहीं बचता, तो वो बिना खाए ही सो जाती है। अगली सुबह कोमल कॉलेज के लिए रेखा के साथ निकलती है। वो कॉलेज पहुंचकर म्यूजिक हॉल में जाती है और अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस में जुट जाती है। थोड़ी देर बाद कॉलेज में म्यूजिक प्रोफेसर अनाउंसमेंट करके कोमल को ऑफिस में बुलाते हैं। कोमल ऑफिस में जाती है और वहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल
उसे अगले 3 महीने में होने वाले इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं। कोमल खुश होकर रेखा के पास जाती है और उसे सारी बातें बताते हुए बोलती है, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा सिलेक्शन डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे हो गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी दी है तूने मुझे। मुझे अब बस जमकर मेहनत करनी है इन 3 महीनों में। दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं और कॉलेज खत्म होने पर घर के लिए निकल जाती है। कोमल मन ही मन में सोचती है, मैं ये बात माँ को बताऊंगी, मुझे पता है वो बहुत खुश होंगी। कोमल घर पहुंचती है और वहाँ पर मेहमानों को देखकर वो थोड़ा सा शर्मा जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। मेहमानों के जाने के बाद कोमल सरला से उन लोगों के बारे में पूछते हुए बोलती है, कौन थे माँ वो लोग? और कौन होंगे, तेरे ससुराल वाले थे। तेरा रिश्ता तय हो गया है मेरी सहेली के बेटे के साथ। अगले महीने ही मैं तुझे अपने इस घर से विदा कर दूंगी। लेकिन माँ, इतनी जल्दी क्या है? तो क्या जिंदगी भर मेरे कलेजे पर ही सवार रहेगी? माँ, मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। तू अपना मुंह बंद कर और जैसा कहती हूँ सिर्फ वैसा ही कर। कोमल परेशान होकर रोने लगती है, लेकिन उसकी एक नहीं चलती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और कोमल की शादी के दिन नजदीक आ जाते हैं। कोमल परेशान रहने लगी थी, लेकिन लाख कोशिशों से भी उसकी शादी जैसे तैसे हो जाती है। शादी के बाद कोमल अपनी खुशियों को दबाते हुए ससुराल में घुल मिल जाती है। एक सुबह उसकी सास लीला उसे अपने कमरे में आने के लिए कहती है। कोमल उसके पास जाकर बैठती है और बातें करती है। लीला उसके बारे में उससे पूछते हुए बोलती है, बेटा तू इतनी जल्दी घर के सभी काम कर लेती है, पढ़ी लिखी होशियार है, तूने कभी अपने बारे में नहीं सोचा? सोचा था माँ जी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। मुझे बता तो क्या सोचा था? मैं एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास अभी भी वक्त है, लेकिन मेरे रियाज के लिए क्या पता आप लोग राजी ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों से अब तक कुछ नहीं कहा। अरे पागल है क्या, हम तुझे क्यों मना करेंगे? तू जो करना चाहती है कर, मैं तुझे हर तरह से सहारा दूंगी। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मुझे तो लगा था कि आप मेरी माँ की तरह मेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगी, लेकिन तुझ में कमी ही क्या है? तू सुंदर है, सुशील है और घर में इतनी सुख शांति है तेरे आने से। मैं तो बहुत ही खुश हूँ तुझसे, तो क्यों ना करूँ तेरी इच्छा पूरी? तू भी तो मेरी ही बेटी है ना। थैंक यू माँ जी। कोमल लीला के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ती है और बहुत मेहनत करती है। उसके ऑडिशन के दिन नजदीक थे, उसने जमकर तैयारी कर ली थी। ऐसे ही एक सुबह कोमल किसी को बिना बताए ऑडिशन के लिए चली जाती है। वो अपने घर वालों को सरप्राइज देने के लिए उन्हें कुछ नहीं बताती, लेकिन लीला उसे ढूंढते हुए बहुत परेशान हो जाती है और वो हीरो को उसके मायके कॉल करने के लिए कहती है। हीरो सरला को कॉल करके पूछता है, लेकिन वो उसे कोमल के बारे में पता होने से साफ मना कर देती है। तभी टीवी पर एक म्यूजिक शो में लाइव परफॉर्मेंस हो रहा होता है, जिस पर लीला की नजर पड़ती है और वो उसे देखकर बोलती है, देखा बेटा, टीवी पर हमारी कोमल। आई एम प्राउड ऑफ यू कोमल, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। दोनों उसे टीवी पर देखकर बहुत खुश होते हैं और इस तरह कोमल अपने सपनों को उड़ान देती है। मिंटी एक सांवली और चुलबुली लड़की थी, जिसे घर का काम काज करने में बहुत मजा आता था। साथ ही उसे मेकअप करने का भी बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन उसकी गली में एक ब्यूटी कंपटीशन होने की अनाउंसमेंट होती है, जिसमें मिंटी बहुत ही ज्यादा मन से पार्टिसिपेट करना चाहती थी। इसीलिए वो अपनी मम्मी मेनका से पैसे लेकर अपनी फ्रेंड शिखा के साथ मार्केट चली जाती है, जहाँ से वो ढेर सारा कम बजट का मेकअप खरीद लेती है और अपनी फ्रेंड से बोलती है, यार शिखा, मैंने ये मेकअप लगाकर सही तो किया ना? अरे तू चिंता मत कर, एकदम सही मेकअप लिया है तूने, पर मुझे तो मेकअप करना ही नहीं आता। डोंट वरी यार, मैं हूँ ना, सब सिखा दूंगी तुझे। दोनों घर पहुँचती हैं और खाना खाने के बाद शिखा उसका मेकअप करती है और साथ ही उसे मेकअप करने की नॉलेज भी देती है। धीरे धीरे शिखा उसका मेकअप कंप्लीट कर देती है और जब वो खुद को पूरा तैयार होने के बाद
मिरर में देखती है तो हक्की पक्की रह जाती है। देखा मिंटी, तूने अपनी दोस्त का कमाल। हाँ यार, थैंक यू सो मच। तू पागल है क्या मिंटी? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, समझी? और ये कंपटीशन ना तेरे अलावा कोई नहीं जीत सकता था, पागल सी। कुछ देर बाद शिखा अपने घर चली जाती है। रात के समय मिंटी अपने मेकअप को बिना हटाए ही सो जाती है और अगले दिन जब वो बाथरूम में अपना फेस वॉश करने जाती है तो देखती है कि उसके चेहरे पर 3 से 4 दाने और रेडनेस हो गई है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कॉल करके तुरंत शिखा को अपने घर बुलाती है। कुछ देर बाद शिखा मिंटी के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे मिंटी, ये सब क्या हो गया? अरे तूने रात को मेकअप नहीं हटाया था क्या? नहीं, मैंने नहीं हटाया, बस यही गलती हो गई मुझसे। मिंटी, मुझे माफ कर दे। कल हम दोनों खुशी में इतना पागल हो गए थे कि मैं तो तुझे बताना ही भूल गई कि मेकअप को रिमूव भी करना है। रात भर चेहरे पर मेकअप लगे रहने की वजह से तेरे चेहरे का ये हाल हो गया। यार अब क्या होगा? मैं कंपटीशन कैसे जीतूंगी? मेरा तो पूरा का पूरा चेहरा सत्यानाश हो गया। अरे तू चिंता मत कर, मैं एक होम रेमेडी बता देती हूँ, कल तक सब ठीक हो जाएगा। अब तो मैं हार जाऊंगी यार इस कंपटीशन में। मिंटी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शिखा मेनका को होममेड रेमेडी बताकर वहाँ से चली जाती है। मिंटी उस रेमेडी को अपने पूरे चेहरे पर लगा लेती है, लेकिन एक दिन में कुछ असर ही नहीं होता और कंपटीशन का दिन आ जाता है। वो उसी हालत में मेकअप लगाकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कंपटीशन में उससे भी ज्यादा सुंदर सुंदर लड़कियां तैयार होकर आती हैं और वो ये कंपटीशन हार जाती है। जिसके बाद जब वो अपने घर लौटती है तो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और शीशे के सामने खुद को देखकर शीशे को ही तोड़ देती है। मिंटी, अब बस बहुत हुआ और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तू अगले साल फिर से इस प्रतियोगिता में भाग ले लियो और फिर जीत जाइयो। हाँ मम्मी। लेकिन वो कुछ नहीं भूल पाती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। मिंटी का चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके लिए ऋषि नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। अगले दिन ऋषि अपनी माँ के साथ मिंटी को देखने उसके घर आता है। ऋषि की माँ सुनीता मिंटी के गुणों के बारे में सुनकर रिश्ते को पक्का कर देती है और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। मिंटी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से संभालती है। ऐसे ही एक दिन मिंटी जब रसोई में काम कर रही होती है तो वो अपनी सास को बोलती है, माँ जी, जरा इधर आकर मुझे ये बताना। अब वो माँ जी, मैं आपके लिए पकौड़े बना रही थी पर मुझे बेसन नहीं मिल रहा कहीं। सुनीता मिंटी के हाथ के पकोड़े खाकर कहती है, अरे वाह मेरी बहू, इतने लाजवाब पकोड़े बनाए हैं तूने। अरे मजा ही आ गया। और चटनी तो बड़ी ही कसूती बनाई है तूने। दोनों सास बहू मिलकर बातें कर रही होती है कि तभी पास वाली पड़ोसन बब्बन और उसकी बहू रेवती आकर अपने मोहल्ले के मेकअप कंपटीशन के बारे में उसकी सास को बताकर चैलेंज कर देती हैं। सुनीता अपनी पड़ोसन से बहुत जलती थी, इसीलिए जोश में आकर अपनी बहू को मेकअप कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बोल देती है और यह सुनकर बब्बन कहती है, अरे तू ता रहन दे, तेरी बहू मेरी बहू तक को नहीं जीत पावे। मेरी आड़ी ने तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है और अपनी बहू ने देख किसी सावली सी है। जब मेरी बहू ये प्रतियोगिता जीतेगी तब भी ऐसे ही बत्तीसी निकाल कर हंसियो। चाल चाल, काल प्रतियोगिता में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जब देखूंगी मैं। ये सब सुनते ही दोनों सुनीता के घर से चली जाती हैं और मिंटी बहुत ही परेशान होकर बोलती है, माँ जी, मगर हम ये कंपटीशन कैसे जीतेंगे? मेरे पास तो अच्छा वाला मेकअप भी नहीं है। अरे बहू,
तू चिंता मत कर, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तू ये कंपटीशन जीत जाएगी। हाँ, ये एक जादूगरी मेकअप का बक्सा है। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मुझे ये मिट्टी के अंदर दबा हुआ मिला था, और जब मैंने इससे मेकअप किया तो मैं बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। और मैं अभी लगा लूं तो तेरी ये बूढ़ी सास अभी भी जवान लगेगी। हाँ। अच्छा माँ जी, मैं अभी लगाती हूँ इसे। मिंटी जैसे ही जादुई मेकअप लगाती है उसका फेस बहुत चमकने लग जाता है और वो गोरी हो जाती है। तभी उसका पति ऋषि आता है और उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलता है, मिंटी, ये तुम अचानक से इतनी सुंदर कैसे बन गई? वो ऋषि जी, आज माँ जी ने मेरा मेकअप किया है ना, इसीलिए। ऋषि के अंदर जाने के बाद दोनों सास बहू मुंह पर हाथ रखकर बहुत हंसती हैं। अगले दिन कंपटीशन में सभी लोग अपने टेबल पर छोटे से मिरर के आगे बैठे होते हैं, जहां पड़ोसन की बहू रेवती भी आती है। कंपटीशन शुरू हो जाता है। सभी अपना अपना मेकअप कर लेते हैं और सबसे ज्यादा चेहरा मिंटी का ही चमकता है और वो इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज के साथ इम्पोर्टेड कंपनी के मेकअप प्रोडक्ट्स भी जीत जाती है। ये सब देखकर बब्बन और उसकी बहू रेवती दोनों मुंह बनाकर साइड में कुड़ रही होती है। तभी सुनीता वहाँ आकर बोलती है, क्यों रे बब्बन, अब तेरी बत्ती सी कहाँ गई? अरे अब दांत फाड़ना। अरे उस दिन तो बड़ा खी 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 करके हंस रही थी, देख लिया ना, मेरी बहू ही प्रतियोगिता जीती। हाँ, चाल बहू अड़त है, अरे हमारी कोई जरूरत को नहीं। मिंटी आते हुए अपनी सास को गले लगाकर बोलती है, अरे माँ जी, आपने तो कमाल कर दिया, मेरी इच्छा पूरी कर दी जो कब से अधूरी थी, और आपने तो बब्बन आंटी को चमका भी दिया। दोनों सास बहू वापस अपने घर लौट जाती हैं, जहां मिंटी अपने पति को अपनी जीती हुई ट्रॉफी दिखाती है और सभी लोग मिलकर इसका बहुत ही अच्छे तरीके से जश्न मनाते हैं और फिर एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जादुई मेकअप वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।